नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधी आपका स्वागत करता हूं मार्च वाले वेबिनार में। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, मार्च शुरू हो गया है। ये है ईयर क्लोजिंग 1 मार्च का ये फ्री वेबिनार। आज मैं खुद आपके बीच में आया हूं। मार्च क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी ग्रोथ क्यों महत्वपूर्ण है, टारगेट क्यों महत्वपूर्ण है, और इस बार आज के इस वेबिनार में मार्च कि टारगेट कैसे पूरे होंगे, टारगेट क्यों जरूरी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। कुछ 6-7 टिप्स आपको दूंगा किस तरीके से आप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और उन टिप्स का यूज करेंगे तो आपको फायदा क्या क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अंत में निचोड़ जो मैं हमेशा बताता हूं कि आपको करना तो पड़ेगा। बिजनेस अगर करना है तो वो कुछ 4 चीजें जो हमेशा मेरी टैगलाइन है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये तो करना ही पड़ेगा, वो निचोड़ है मेरे 21 साल के अनुभव का। तो उस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा बिजनेस कैसे होगा, बड़ी क्लोजिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको इस बार अपनानी चाहिए, ये बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है, कैसे हम बड़ा करें, इन सारी चीजों पे आज मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। इसीलिए माय डियर मैं खुद आया हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण महीना है। क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि हमारे बीच में नए साथी भी बहुत से होंगे। क्योंकि ये है हर महीने की 1 तारीख वाला फ्री वेबिनार, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के, अलग अलग एक्सपीरियंस के, अलग अलग प्रोफेशन के अनुभवी लीडर, चुनिंदा लीडर्स, वो आपके बीच में मैं लेके आता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय के ऊपर, जहां आपको जानकारियां मिलती हैं। लेकिन इस महीने मैं आपके बीच में खुद आया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताने से पहले, और किस तरीके से आप बड़ा करेंगे ये बताने से पहले, और ये बिजनेस कैसे आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाओ ये बताने से पहले, मैं अपना परिचय इसलिए शॉर्ट में देना चाहता हूं क्योंकि हमारे बीच में नए साथी भी होंगे जो पहली बार आए हैं। और मैं अपना परिचय दूं वो जरूरी इसलिए भी हो जाता है, शॉर्ट में दूंगा, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से। और हालांकि इसीलिए मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपना एक प्रोफाइल वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मुझ पर बनी थी उसको मैंने पब्लिक किया है। और वो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप जब ये पूरा देख लेंगे, जब आप और लोगों को इसको फॉरवर्ड करेंगे तो उससे पहले अगर उसको आप फॉरवर्ड कर देंगे तो वो आपके लिए एक टूल का काम करेगा।
लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम विजय विरोधिया है, मैं जींद हरियाणा का रहने वाला हूं, एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। मेरा बैकग्राउंड बहुत पुअर क्लास से है, मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत भी नहीं थी। 5वीं क्लास में मैंने रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचना शुरू किया था। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदा था। 11वीं क्लास में जब मैं हुआ तो अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए मैं बच्चों को कराटे सिखाता था उसी स्कूल में। कॉलेज में जब मैं गया ग्रेजुएशन करने के बाद, वहां कॉलेज में बच्चों को कराटे सिखाता था, क्योंकि मैं कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूं। इसके बाद दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन में हर रोज शाम को मैं कराटे की क्लास लेता था। वहां से 14 किलोमीटर दूर मैं संगम बिहार में KSK एकेडमी पब्लिक स्कूल है, वहां बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था और मैं इंजीनियर बन गया। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स नौकरी की तलाश की, जैसे हर आदमी करता है, लेकिन नौकरी आसानी से नहीं मिलती। आप भी जानते हैं, मुझे नहीं मिली, बहुत से लोगों को मिल गई होगी। आप में से जो बैठे हैं नौकरी करने वाले लोग, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, शायद इसलिए मिल गई। मैं एवरेज स्टूडेंट था, शायद इसलिए नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिलती तो हम अपना कोई काम शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपना काम शुरू किया। मेरा कंप्यूटर और कराटे में मास्टरी थी, तो कराटे का एक सेंटर खोला और एक कंप्यूटर का सेंटर खोला। सुबह 5 बजे उठ के मैं बच्चों को कराटे सिखाता था और रात के 8 बजे तक, 8 से 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी माय डियर फ्रेंड, जैसे आप लोगों की चल रही है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है, हर तरह के काम करने वाले लोग अभी आज मुझे सुन रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी सन 2001 को मेरे को एक प्लान दिखाया गया, इसी आरसीएम बिजनेस का प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने ये ज्वाइन कर लिया। क्यों किया वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वो मेरे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके बीच में लेने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि 8 फरवरी सन 2001 को उन्होंने मुझसे कहा कि आप जिंदगी में कुछ सपने हैं क्या? माय डियर फ्रेंड्स, सपने तो बहुत हैं, सब लोगों के सपने हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका बहुत अच्छा घर हो? कौन नहीं चाहता कि वो गाड़ी मेंटेन करे? कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, वो बहुत सी लग्जरी लाइफ जिसके? ऐसा कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता हूं। लेकिन इस महंगाई के दौर में, इस भागदौड़ की जीवन में पति पत्नी अलग अलग इनकम भी कमाते हैं, तब भी ऐसा नहीं हो पाता। जरूरतें पूरी होना बड़ा मुश्किल हो गया है, गुजारा करना मुश्किल हो गया। सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मुझे दिखाया गया कि आप सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने प्लान दिखाया। मैं एक बार तो डर गया कि शायद ये भी इन्वेस्टमेंट कराएगा और मेरे पैसे ठग लेगा और मैं और भी डूब जाऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लान की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बिना पैसे लगाए ये बिजनेस किया जाता है। पहली चीज ये मुझे अट्रैक्ट की। फिर उन्होंने कहा कि बिना पैसे लगाए आप करोगे और पार्ट टाइम करना, आपको कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा टाइम में इसको आप बिल्ड कर सकते हैं और इनकम इतनी आ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड्स, हालांकि बड़ी लुभावनी सी चीज लग रही थी, पर फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा भी कभी होता है। लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक चीज आई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये आई थी कि हमारे हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो तो कर देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि देखें इसमें नुकसान क्या हो सकता है। जब मैं पढ़ता था उस समय एक किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग assess ultimate loss first and then compromise with that stage। यानी जिस काम के प्रति अगर आप चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो पहले ये देखिए कि उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होता है। अगर उस नुकसान से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो उसको कर डालिए। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि आरसीएम बिजनेस की जो ये प्लान दिखाई गई है, इसमें नुकसान क्या हो सकता है, और मेरे को समझ में आया इसमें कोई नुकसान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, क्या लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है? नहीं। मैं अभी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए गया था, तो वहां बैठा था, तो वहां एक व्यक्ति मुझे मिले और बातों बातं में उसने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं और आरसीएम बिजनेस के बारे में मैंने चर्चा की। तो एकदम से, क्योंकि ऐसे लोग जो नेगेटिव होते हैं वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो आरसीएम को सिर्फ उन्होंने सुना है, जाना नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती, वो चीज हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास होती है। वो आप सब जानते हैं। चाहे देश की आजादी की बात हो, ये भी पहले फालतू, बेकार और बकवास लगती थी। एजुकेशन भी फालतू, बेकार और बकवास लगती थी। ट्रेन भी फालतू, बेकार और बकवास लगती थी। सरकारी नौकरियां भी फालतू, बेकार और बकवास लगती थी, जब तक ये समझ में नहीं आई।
लेकिन माय डियर फ्रेंड, समझने के बाद ही कोई चीज काम की होती है। वो समझते नहीं थे। उन्होंने कहा जी मैं भी एक प्रोग्राम में गया था, वो बोले जी नहाने से पैसा आएगा, ऐसे भी कभी होता है? तो मैंने कहा इसके बाद आपने जानने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, ऐसे ही भकाते हैं, मेरे को ऐसा बोला गया। तो फिर मैंने कहा कि एक बात बताइए, मैं ये एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं कि सर आपके सामने दो दुकानें हैं। एक दुकान वो है जिस दुकान से आप आज से पहले सामान खरीदते आए हैं, आपके पापा जी खरीदते आए हैं, आपके दादाजी खरीदते आए हैं, परदादा जी खरीदते आए हैं। आज हम आपको एक दूसरी दुकान दिखा रहे हैं कि ये दुकान है, यहां से खरीदने से आपको क्या फायदा होगा। आप क्योंकि मिडिल मैन चले जाते हैं तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, 20% के आसपास डिस्काउंट भी मिलेगा, और जो आपकी खरीदारी हुई उसके ऊपर कम से कम 10% से लेकर 32% तक आपको वापस आपके अकाउंट में आएगा। अगर ये हो, अगर हो, थोड़ी देर के लिए मान ले, अगर हो तो कैसा हो, तो बहुत बढ़िया है। और मैंने कहा अगर नहीं हो सकता है ये गलत हो, तो उस दुकान में और उस दुकान में कोई अंतर नहीं जी, सामान तो वहां से भी लेते हैं, वहां से भी। मैंने कहा यही चीज है, इसको समझें। उसने कहा कि साबुन खरीदने से पैसा आएगा, आज से पहले नहीं आता था, यहां से खरीदोगे तो आने की संभावना है। बल्कि उसने कहा कि आएगा, मैं तो कहता हूं थोड़ी देर के लिए मान ले, संभावना नहीं आया तो आज से पहले कौन सा आ रहा था? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस छोटी सी चीज को समझ के मैंने ज्वाइन किया था 21 साल पहले। आज इस बिजनेस का मैं स्टार सफायर हूं। बहुत शानदार इनकम है, बहुत शानदार लाइफस्टाइल है। मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन क्लिक करके उसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, समझे इसको, जाने एक दिन में नहीं। आज मेरा टॉपिक कुछ और है क्योंकि मार्च की क्लोजिंग आपके लिए हर महत्वपूर्ण है, हर समय, हर पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं उन चीजों पे चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नए साथी हैं हमारे बीच में, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि दिल लगा के एक बार इसको समझें। मेरे समझाने से ना समझ में आए तो आपके सीनियर अपलाइन और जिसने आपको इनवाइट किया है उससे समझें, वेबिनार और देखें, फिजिकल मीटिंग्स में जाएं, लेकिन समझें जरूर, क्योंकि यही वो बिजनेस है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, बदल रहा है। लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। मैं कहां था, कहां पहुंच गया, मेरे साथ हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे साथ हजारों लोगों के साथ हुआ, लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, हेल्थ का फायदा उठा रहे हैं, प्रोडक्ट्स का फायदा उठा रहे हैं, इनकम का फायदा उठा रहे हैं, लाइफस्टाइल का फायदा उठा रहे हैं, नॉलेज का फायदा उठा रहे हैं, माहौल का फायदा उठा रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, ये सब कुछ यहां मिलता है। और माय डियर फ्रेंड, बहुत ही शानदार बिजनेस है, इसको समझें। आज छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है कि सिर्फ एक चीज, अगर आपने दुकान बदलने भी सोच लिया तो आप आरसीएम के ग्राहक बन जाते हैं। और ग्राहक बदलने से अगर आपको इनकम आ रही हो, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहे हो और आपकी हेल्थ मजबूत हो रही हो, तो मेरे हिसाब से दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसीएम बिजनेस, आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके सपने हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और बड़े लेवल पे और बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं। और बिजनेस के लिए कुछ चीजें हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो आपके बीच आपके सीनियर अपलाइन भी बताते हैं, हर महीने की 1 तारीख को जो प्रोग्राम होता है उसमें बताते हैं क्या क्या करना है। वो पूरे वेबिनार्स की सीरीज देखना, आपको पता चलेगा। फिर भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये महीना फिर मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोगों ने, आज 1 तारीख है, आज बहुत अच्छा काम किया होगा, जो सीनियर साथी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। कई लोगों की ये भ्रांति भी होती है कि जी हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। हमारे बीसी छाबड़ा जी, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे दादा गुरु एक चीज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं कई वेबिनार में उनको, कई सेमिनार में उनको कोट करता हूं। वो कहते हैं विच यू फोकस दैट विल इनलार्ज। जो भी आप फोकस करोगे वो बड़ा हो जाएगा, आप करोगे तो बड़ा होगा। मैं कई एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी एक नया घर लिया, वहां जिस जमीन पे वो घर था, कुछ समय पहले वहां कुछ नहीं था, खाली मैदान था, और उसके साइड में एक जमीन थी जिसपे 2 फ्लोर का घर बना हुआ था। अब उन्होंने 2 फ्लोर का ही बनाया, आगे नहीं बनाया, वो वहीं रहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वहां पे फ्लोर बनने शुरू, 25 मंजिला इमारत बन गई, क्योंकि वो बनाई गई तभी बनी। ठीक इसी तरीके से मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूं। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ खेलते थे कराटे के अंदर, मेरा शरीर उनसे अच्छा
डोले सोले अच्छा रहता था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर पे काम किया, आज उनके डोले, उनका चेस्ट बॉडी बिल्डर बन गए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम किया उस पे, तो बन गए। मैंने उस पे काम नहीं किया, मैं नहीं बना। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे टीचर बन गए, मेरे साथ पढ़ते थे, ब्रह्मजीत विरोधिया। हम दोनों ने ग्रेजुएशन इकट्ठी की, लेकिन वो एजुकेशन लाइन में इंग्लिश के टीचर बन गए। मैं इंग्लिश में इतना ज्यादा नहीं हूं, लेकिन वो इतना आगे चले गए क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया, वो पहुंच गए। मैंने बिजनेस किया, बिजनेस में सीखा और करना शुरू किया, वो स्टेप्स फॉलो किए, और आज मैं बिजनेस में, मेरा बिजनेस बन गया। तो जिस चीज को भी के ऊपर भी आप काम करोगे वो काम होगा माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम क्या है कि करते नहीं है लोग। ज्वाइनिंग करने से सिर्फ आप ग्राहक बनते हैं और ग्राहक के फायदे लेंगे, लेकिन बिजनेसमैन बनोगे तो बिजनेस के फायदे होंगे। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने सेकंड फेज में काम किया। एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर पे आए, जो बहुत पहले, जब आरसीएम में गाइडलाइन नहीं होती थी, उस समय को हम पहला फेज बोलते हैं और गाइडलाइन के बाद को आरसीएम का दूसरा फेज बोलते हैं। उस समय के वो साथी थे, और उस गाइडलाइन का जो आंदोलन चला था उस समय पे बहुत से लोगों का फेस लेवल टूट गया था, वो चुपचाप बैठ गए थे। तो उस समय के थे, पर प्रोडक्ट यूज करते हैं। वो मेरे घर पे आए, तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर पता नहीं हो ही नहीं रहा, हमारा नहीं हुआ, अब नहीं होगा। तब तो मोमेंटम था। ये कब की बात बता रहे हैं, 2013 के आसपास है। उसके बाद तो बहुत से लोगों ने ज्वाइन करके एमराल्ड बन गए, स्टार एमराल्ड बन गए, रूबी बन गए, स्टार रूबी बन गए, सफायर तक बन गए नए लोग। इसका मतलब बिजनेस तो हो रहा है, जो कर रहा है उसका हो रहा है, तो आपको करने वाला बनना है प्लीज। और बहुत सी चीजें आपके बीच में मैं अभी बात करूंगा, उनको इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। टारगेट लेके काम कीजिए। देखिए, 3 एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, बेसिक, कोर एंड कार्डिनल। 6 बेसिक है, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। शॉर्ट में बता रहा हूं, 8 कोर स्टेप है, उनको फॉलो कीजिए, और कार्डिनल रूल है, उनको फॉलो कीजिए। 6 बेसिक के अंदर पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज, और कोर स्टेप्स में पहला ही नियम है गोल सेट योर गोल। गोल सेट करके काम करें, और ये दोनों के पहले नियम ही बहुत से लोग फॉलो नहीं करते। अब मैं बात सीधी मार्च पे आता हूं। मार्च को हम लोग क्यों कहते हैं कि आप टारगेट लेके काम करें? क्योंकि टारगेट्स, गोल और टारगेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर स्टेप्स में, कोर नियम में पहला ही नियम है सेट योर गोल। अपना गोल सेट करके काम करें। और मैं बता देता हूं, 3 तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपका आज का क्या गोल है, इस सप्ताह का क्या टारगेट है, इस महीने का क्या टारगेट है, 3 महीने के बाद आप किस लेवल पे पहुंचेंगे, ये शॉर्ट टर्म गोल है। ये आप लेके चलोगे तभी तेजी से आगे बढ़ोगे। लेकिन हम सिर्फ काम कर रहे हैं, गोल नहीं है। बीसीजी बोलते हैं, अगर आपका गोल नहीं है तो आपका रोल भी नहीं है, और जब गोल नहीं होगा, रोल नहीं होगा, तो जिंदगी भी गोलमोल होगी, बिजनेस भी गोलमोल होगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, गोल सेट करके काम करें। आज आपको क्या करना है, इस सप्ताह तक आपका कितना बिजनेस होना चाहिए, इस महीने आपकी क्या क्लोजिंग होगी, और 3 महीने के बाद आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म गोल है। इसके अलावा मिड टर्म गोल भी होना चाहिए। 6 महीने के बाद आपकी क्या क्लोजिंग होगी, 1 साल के बाद आप क्या होगे, और 5 साल के बाद आप कहां पे होगे। लेकिन गोल सेट करके आप काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। देखिए, बीसीजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है और गोल पोस्ट हटा दो, क्या कोई खेल सकता है? वो खेलेगा तभी क्योंकि उनके सामने टारगेट होता है। वो गोल पोस्ट होता है, उसमें गोल बॉल डालनी है, बॉल आगे जाती है, पीछे जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, लेकिन खिलाड़ी को पता है कि उसका टारगेट वहां, उसको जाना वहां है, इसलिए उसी तरह से आगे बढ़ता है। तो यहां भी जब आपको पता होगा मुझे यहां पे जाना है, तो उसी तरह से आप लोग आगे बढ़ोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो महीना है मार्च का, मैं इस पे आता हूं डायरेक्ट, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इस महीने आपने बहुत बड़े बड़े टारगेट ले रखे हैं, और आप चाहते हैं कि हम कैसे बिजनेस बड़ा करें, कैसे क्लोजिंग को शानदार बनाएं, और आपकी शायद उम्मीद भी यही है कि मैं उन चीजों पे बात करूं। तो मैं आप डायरेक्ट जो नए साथी हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों एक बार बिजनेस शुरू करें, इसको समझने की कोशिश करें, अपने सीनियर अपलाइन से मिलें, और
टारगेट लेके काम करें। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ईयर क्लोजिंग है। पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, चाहे वो कोई भी बिजनेस करते हो, सिर्फ आरसीएम नहीं, कोई भी बिजनेस करते हो, उस बिजनेस की ईयर क्लोजिंग मार्च की होती है। यहाँ ईयरली क्लोजिंग है, बहुत से लोगों की मंथली है, 3 महीने की क्लोजिंग है, मंथ की भी क्लोजिंग, यानी कि तीनों क्लोजिंग एक साथ है। इसलिए इस महीने में बड़ा करना लोगों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सब लोगों के टारगेट मैच हो जाते हैं। तो कैसे आप बड़ा करें? बिजनेस बड़ा करने की टिप्स एंड ट्रिक्स वो आज मैं आपके बीच में देने वाला हूं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये महिला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि इस महीने से आपकी शुरुआत है। आपके सारे सीनियर लीडर्स आपको फॉलो करेंगे। वो पॉइंट्स बताऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, सर बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, अच्छी शुरुआत कर दो, बड़ा टारगेट ले लो। और अच्छी शुरुआत और बड़े टारगेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बड़ा सोचे, जो असंभव सा हो वो टारगेट ले। कई लोग देख, आम आदमी होता आपका मजाक उड़ाए कि यार इतना बड़ा भी होता है। माय डियर फ्रेंड, फिर मैं एक बात याद दिलाता हूं मेरे दादा गुरु की। वो बोलते हैं कि अगर आपके टारगेट तारों को तोड़ने के हैं, अगर तारों को तोड़ने के लिए आप चल पड़ो, पता है असंभव है, तारों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन तारों को तोड़ने के प्रयास में कम से कम किसी न किसी मंजिल पे तो आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे, किसी न किसी टारगेट पे पहुंचोगे। आपके हाथ कीचड़ में तो नहीं धसेंगे। बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो इसलिए आप बड़ा टारगेट ले। और दूसरा, माय डियर फ्रेंड्स, मार्च इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा उठाएं। अपने हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, हमारे पास हमारी ताकत है, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक बहुत सी वैरायटीज हैं। अलग अलग रेंज के, अलग अलग क्वालिटी के सारे तरह के प्रोडक्ट हैं। दाम में कम, क्वालिटी में दम और खर्चों से इनकम, ये ताकत अपनी है। इसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको समझें। टीसी छाबड़ा जी हमारी स्ट्रेंथ है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारी स्ट्रेंथ है, कोर लीडर्स हमारी स्ट्रेंथ है, एजुकेशन सिस्टम, हमारे यूट्यूब चैनल्स, हमारे फिजिकल प्रोग्राम, ये सारी चीज हमारी स्ट्रेंथ है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, क्या करें इस महीने कि आपका बिजनेस ग्रो हो, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको आप ध्यान से सुने और इंप्लीमेंट करें। टीम में जितने भी डिस्प्ले वॉल है उनको लाइव कीजिए। बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन FSSAI में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। वो गवर्नमेंट का एक नियम आया है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, उनकी डिस्प्ले वॉल कंटिन्यू शुरू करवा दें, उससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं डायरेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पे आता हूं कि किन चीजों को आप फॉलो करें। सबसे पहले तो 6 बेसिक का पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज, और वो आप 100% उसको कर दिया तो आपका बिजनेस वहां से ही शुरू होता है, पहले नियम से ही। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमेशा प्रोडक्ट से ही निकल के आएगा। मोर प्रोडक्ट मूवमेंट इन योर टीम, मोर बिजनेस। यूज फॉर योर सेल्फ 100% ऑल प्रोडक्ट्स। डिस्प्ले वॉल अपने आप में आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और डिस्प्ले वॉल का मतलब है आपको 3-4 महीने का एडवांस प्रोडक्ट आपको अपने घर पे रखना है। तो सबसे पहली चीज तो अभी आपको यही करनी है कि अगले 2-3 महीने का जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है वो 2-3 महीने का एडवांस खरीद लें। क्योंकि बड़ा बिजनेस करना है तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लगभग 10-1 हजार का प्रोडक्ट तो आपके घर पे होना चाहिए। क्योंकि ये होगा तभी आप 100% प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। यूज एट योर होम 100% जो प्रोडक्ट हैं वो आपके होने चाहिए। अगर आपके घर में साबुन इस्तेमाल होता है तो वो साबुन आरसिम का ही हो। हमारे पास वैरायटी है, जैसे आप यूज करना चाहिए वैसे आप यूज करें। अगर आप डव और पियर्स करना चाहते हैं, जैसे साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास सेंसेशन है, हमारे पास क्रीम बार है। अगर आप लक्स जैसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल साबुन भी हैं। अगर इसी तरह से हमारे पास वैरायटी है, लगभग 8-10 तरह के साबुन है। इसी तरह से आप
आपके पास कपड़े हैं तो कपड़े आरसीएम के लें, आपके घर में जूते हैं तो इस बार जूते बदल डालें, आपके घर में बेडशीट यूज होती है तो बेडशीट आरसीएम की ले लें। हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप अपना 100% यूज करना शुरू करें, क्योंकि यूज करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप और लोगों को भी बताएंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो सबसे पहली ग्रोथ होती है आपके खुद से, आपके अपने घर से 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, आपका बिजनेस ग्रो होगा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मतलब एक टिप्स है आपके बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सोशल पीपल हैं, हमारे सामने हम समाज में रहते हैं, बहुत से बर्थडेज पे जाते हैं, बहुत से शादियों में जाते हैं, बहुत सी जगह गिफ्ट का आदान प्रदान होता है। तो जहां भी गिफ्ट का आदान प्रदान होता है वहां आप अपने आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करें और उनको एडवांस में खरीदें। अभी खरीद के आपके घर पे रखें। मैं अपने प्रोडक्ट एडवांस में खरीद के रखता हूं, जैसे हमारी बेड शीट्स हैं, हमारे और भी बहुत से हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर भी बनाया जा सकता है। ये आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे दिमाग में तो कभी भी कहीं भी अगर आपको गिफ्ट देना है, शुरुआत आपको घर से करनी है, तो कभी भी आपको किसी को गिफ्ट देना है तो वहां आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स ही गिफ्ट दें। नंबर 3, पैसे की जगह भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान करें। जहां भी पैसे आपको देने हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गाड़ी वॉश करवाने के लिए जाते हैं, उसको पैसा देना होता है, अपने काम वाले को पैसा देना होता है, दूध वाले को देना होता है, अखबार वाले को देना होता है, और भी बहुत सी जगह पैसे देने होते हैं। तो कोशिश करें पैसे की जगह आप प्रोडक्ट का मूवमेंट करें। और ये एक बार स्टार्टिंग में अटपटा लगेगा, लेकिन ये मैंने किया है इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही, और उस पैसे से सामने वाला भी वैसे ही सामान खरीदेगा, लेकिन वो WCM की खरीदेगा, तो क्यों नहीं आप डायरेक्ट उसको सामान ही दे दो, उसका काम भी बन जाएगा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे उनको सामान दे देते हैं कि जी मेरा है तो ये इतने का, लेकिन मेरे को इतने का पड़ा है, लो मैं आपको इतने का दे देता हूं, तो और खुश होकर लेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करें। तीसरी टिप ये है आपके लिए। नेक्स्ट है सोशल एक्टिविटीज। अगर आप सोशल एक्टिविटीज करते हैं, कहीं दान करते हैं, कहीं मंदिर में करते हैं, कहीं आप वैसे ही गरीबों में कुछ बांटते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वहां भी आप अपने आरसीएम के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। हमारे पास खाने पीने से लेके सारी चीजें हैं, उनको मैं बार बार बताऊंगा, आप खुद देखो कि कहां पे आप क्या कर सकते हो, वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैं बहुत लंबा नहीं लेना चाहता, इसलिए आपको डायरेक्ट पॉइंट ही बता रहा हूं। तो आप जहां भी सोशल कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वहां भी आप प्रोडक्ट के रूप में देंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट, 4th, पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन। अगर आप कोई सेलिब्रेशन करते हैं, आप कोई पार्टी देते हैं, आप कोई किसी को ट्रीट देते हैं, आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां भी आप अपने ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। ये भी अगर आपने करना शुरू किया तो भी आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। और जब आपने करना शुरू किया तो ये कैसे ज्यादा आएगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसका क्रक्स आपको देने वाला हूं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशंस वगैरह में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोशिश करो उसमें अपने आरसीएम के प्रोडक्ट्स ही यूज हों। ये अगर करना शुरू कर दिया तो ना सिर्फ बिजनेस बढ़ेगा बल्कि आपकी टीम भी बढ़ेगी, आपकी टीम का बिजनेस भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जी अकेला मेरे करने से तो थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़ेगा, हमें तो बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ाना है तो भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। जब आप करके दिखाओगे तो लोग उसको देख के भी करेंगे, और जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और वो कॉन्फिडेंस लोगों से काम करवाएगा। और यही चीज जब आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी, क्योंकि कहा जाता है अपना बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करोगे वही अपनी टीम से करवाना है, तो वही आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और ये मैजिकल काम करेगा, एक बार इसको करके देखें। और नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, परचेज इन एडवांस। एडवांस में आप खरीदो, जो मैंने पहले भी कहा था, और उसको डिस्प्ले में जचाओ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो यूज भी होता है, और जो दिखता है वो बिकता भी है। यही आपकी बिजनेस बढ़ेगा। अगर निचोड़ में आपको बताऊं तो बिजनेस हमेशा प्रोडक्ट से ही निकलता है, तो प्रोडक्ट का मूवमेंट आपकी टीम में और कैसे हो, ये कुछ टिप्स मैंने आपको दी थी, और इसका फायदा क्या होगा वो भी मैं आपको और बता देता हूं। पहला फायदा तो यही है कि डुप्लीकेशन होगा, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा, और ये बढ़िया डुप्लीकेशन होगा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा फायदा जो कहा जाता है कि बेसिक
कॉर एंड कार्डिनल इनको फॉलो करें तो बेसिक का पहला नियम ही फॉलो होना शुरू हो जाएगा। 100% प्रोडक्ट यूज ये फॉलो होना लग जाएगा। तीसरा फायदा डायमंड क्लब होना शुरू हो जाएगा। तीसरा फायदा माय डियर फ्रेंड्स आपका डायमंड क्लब इजीली होना शुरू हो जाएगा। डायमंड क्लब का मतलब है 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे, और डायमंड क्लब के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स पूरी टीसी छाबड़ा जी से लेके पूरी टीम यूनिक एजुकेशन सिस्टम टीसी छाबड़ा जी सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड की आरसी में वो पिन होती है जहां 25 लाख प्लस की इनकम पे आदमी पहुंच जाता है, और वहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है वो डायमंड क्लब से होके जाती है, और डायमंड क्लब है मात्र 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप अपनी आईडी पे करते हैं तो, और वो इजीली होना शुरू हो जाएगा अगर ये चीजें जो मैंने आपको बताई इनको इंप्लीमेंट कर दिया तो। अगला फायदा माय डियर फ्रेंड्स प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होगी। आप सब लोगों को पता है अपना प्रोडक्ट ऑन डिमांड प्रोडक्ट रहता है, और इसलिए कई बार पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है। जब भी आप सब लोगों को कभी ना कभी मिला होगा कि जब आप पिकअप सेंटर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जी ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले वाल है, अगर आप एडवांस में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो शॉर्टेज नहीं होगी, आपके पास प्रोडक्ट होगा। जब वो खत्म होने वाला होगा तो पिकअप सेंटर से जाके दोबारा से ले आओ, क्योंकि डिस्प्ले वॉल को हम कहते हैं कि अपनी दुकान की तरह आपको मैनेज करना है। जैसे दुकान में सामान खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही दूसरा आ जाता है, इसी तरीके से आपको डिस्प्ले वॉल को दुकान की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे ही कोई सामान कम हुआ आपको आगे से 2-1 महीने का फिर एडवांस में आप लेके आ गए, ये आपको करना है। इसको करोगे तो सर बहुत फायदा होगा। अगला फायदा इसमें जो होगा आपकी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग करवाने के लिए भी आपकी टीम बढ़ेगी, आपका ज्वाइनिंग रेशो बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग करवाने के लिए और टीम बढ़ाने के लिए भी आपको उन अपने साथियों को परचेज करवानी होती है। और सम टाइम पिकअप सेंटर हो सकता है बंद हो, या पिकअप सेंटर पे जाने में कोई चैलेंज हो, या बारिश आ रही हो, या उसके पास टाइम ना हो। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास डिस्प्ले वॉल है, तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, आप उसकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। टीम की भी हेल्प हो जाएगी इससे। अगला फायदा आपकी टीम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट चाहिए होता है लेकिन पिकअप सेंटर पे जाने का समय नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से लेके नहीं आता और वो दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है WCM का। और WCM का अगर किसी के घर में प्रोडक्ट आ गया, WCM मतलब नॉर्मल मार्केट, जिसको मैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बोलता हूं, अगर वो प्रोडक्ट आ गया तो मैं हमेशा बोलता हूं सर वो तो ऐसा है जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गया हो। तो आपके घर में WCM का प्रोडक्ट तो इस तरीके से काम करता है, तो इसलिए आपकी टीम में भी उसे ना घुसने दें, और वो तभी हो पाएगा जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल्स हों, तो आप टीम की हेल्प भी कर पाएंगे। बिजनेस बढ़ाने के लिए ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और सबसे महत्वपूर्ण जो इस महीने आपको करना है वो है 6 बेसिक का एक नियम है। नेक्स्ट 100% प्रोडक्ट यूज के बाद लिस्ट मेकिंग, यानी कि आपको अपने जानकारों की लिस्ट बनानी है। इस महीने आप अपने उन जानकारों के लिए भी लिस्ट बनाएं जिसको भी आप जानते हैं। मैं कहता हूं कोई अगर ज्वाइन ना हो तो आप कम से कम उनको 5000 के, 2000 के, 1000 के कुछ प्रोडक्ट तो जबरदस्ती भी दे सकते हैं कि जी हमारा टारगेट है और मैंने ये प्रोडक्ट मैं आपको मेरे को जो पड़े हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उस पे देने के लिए तैयार हूं, और ये प्रोडक्ट तो आपको लेने ही है, इस बार तो आपको यूज करना ही है। आप जबरदस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट में ऐसे लोग भी होते हैं जहां पे हम कुछ जबरदस्ती कर सकते हैं, और अच्छे के लिए की गई जबरदस्ती कर देनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। यानी कि आप रिटेल कर सकते हैं इस तरीके से भी। और इस बार आप खूब, जैसे हमारे एक लीडर हैं बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इस बार अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे 20 लोगों की ऐसी लिस्ट बना दी जिनको आपने 2-2 हजार के प्रोडक्ट जाके थोपने हैं कि जी ये जो उनके काम के प्रोडक्ट हैं जो वो बाद में दोबारा से आपसे ले, इस तरह के सारे प्रोडक्ट, चाय पत्ती है, आपका टूथपेस्ट है, आपके और कुछ न्यूट्रिशन है, आपका गामा ओरिजिनल है, आपका हेल्थ कार्ड है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का एक बंडल बनाए 2 से लेके 5000 के बीच का, और उसकी MRP के अनुसार उसका रेट लिख लें और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के अनुसार भी रेट लिख लें।
और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के अनुसार वो 2000 के आसपास का होगा और एमआरपी के अनुसार वो हो सकता है 2500 या 3000 का हो। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये 3000 का प्रोडक्ट है और ये मैं आपको 2500 में दे रहा हूं, ये सिर्फ इसी महीने, ताकि आप इनको चेक करें और ताकि उसके बाद आप फिर यूज करना शुरू करें। ये स्पेशल डिस्काउंट है और इस बार तो आपको लेना ही होगा। अगर इस तरीके से भी आपने 20 लोगों को भी 2-2000 का प्रोडक्ट आपने दे दिया तो लगभग 40,000 का प्रोडक्ट आपकी अलग से रिटेलिंग हो जाती है और ये रेगुलर भी किया जा सकता है। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा था माय डियर फ्रेंड्स, जो करते हैं उनका होता है। अगर हम नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। और करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो बिजनेस है जो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी दे सकता है और कोई काम आपको इतनी बड़ी ऊंचाइयां नहीं दे सकता। मार्च के बिजनेस के आधार पे ही आपके सीनियर्स अपलाइन ने भी बहुत से रिकॉग्निशन फंक्शन डिजाइन किए हुए हैं। उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा, वहां पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, वहां पे शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा डायमंड क्लब पे बहुत सी प्रमोशन दी गई है, बहुत सी टीमों ने अलग अलग ऑफर्स दिए गए हैं, कुछ टूर प्रोग्राम्स भी डिजाइन किए गए हैं। वो पूरे ही करने चाहिए। अगर नहीं भी हो पाए, मैं कहता हूं उनके पूरी करने के लिए आप कोशिश भर जरूर करें, तो भी कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। कम से कम आपके सीनियर अपलाइन की नजर में तो आप आएंगे। उसके बाद आपका सीनियर अपलाइन आपको फोकस करेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आरसीएम में 1 और 1 11 होता है। अगर अपने अपलाइन का, आपके अपलाइन का फोकस आपकी तरफ हो गया तो उसका 10 का दम आपके लिए लगना शुरू हो जाता है। तो एक वो और एक आप, उनका 10 का दम मिला के आपके पास 11 की ताकत हो जाती है। मैं कहता हूं ये वो समय है जब आप अपने अपलाइन की नजर में आ सकते हैं, कि नजर में आप एज ए डिजर्विंग कैंडिडेट प्रूव कर सकते हैं कि यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट, क्या फॉर योर अपलाइन, कि वो आपको फोकस करें, वो आपको अटेंशन दे, वो आपके लिए हेल्प करे, वो आप की काउंसलिंग करे, वो आपको टाइम दे। ये डिपेंड करता है कि आपने इस महीने कैसे काम किया है। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी टारगेट आपके सीनियर अपलाइंस ने दिए हैं सबके अलग अलग हैं, चाहे वो टूर्स का हो, चाहे वो रिकॉग्निशन फंक्शन का हो, चाहे कोई और कोई प्रमोशन दी हो या ना दी हो, तो भी कम से कम डायमंड क्लब तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। 5000 बिजनेस वॉल्यूम तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। इतना सारी स्ट्रेंथ, इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो आप बड़ा करेंगे तो आपके सीनियर अपलाइन आपके साथ और तेजी से काम करेंगे और आप बहुत जल्दी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स, इस बार आप लोगों ने 1 तारीख को यानी कि आज ओपनिंग बहुत अच्छी की होगी मार्च की, और आपने अपना डायमंड क्लब भी पूरा कर लिया होगा। और ये बहुत ज्यादा पहला स्टेप है, क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि शुरुआत अगर आपने अच्छी कर दी तो वो एक तरह से आधा काम पूरा हो जाता है। और जिन लोगों की अभी शुरुआत नहीं हुई है, उनका डायमंड क्लब नहीं हुआ है, तो आज ही इस प्रोग्राम के बाद डायमंड क्लब कर दें। तो पहली चीज तो ये है बड़ा बिजनेस करने के लिए कि आपको 1 तारीख की ओपनिंग अच्छी आपकी होनी चाहिए। और दूसरा, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हमें अपनाई है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, की अपनी पहली क्लोजिंग जो होगी वो 10 तारीख को होगी। 10 तारीख को आपका मैक्सिमम बिजनेस जो आपका टारगेट है, कोशिश करो वो पूरा हो जाए। लेकिन बहुत बड़ा टारगेट है, इसलिए मुझे पता है कि पूरा अगर नहीं हुआ तो बहुत नजदीक तक लग जाना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। जब आप कोशिश करोगे तभी कुछ होगा। अगर नहीं करोगे और इंतजार लास्ट डेट का करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट डेट में तो सर्वर भी हैंग होगा, प्रोडक्ट भी खत्म होंगे और भी बहुत से चैलेंज आ सकते हैं। इसलिए पिकअप सेंटर पे भी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, डिपो पे भी खत्म हो जाएगा, साइट भी हैंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए टाइम से पहले ही क्लोजिंग की आदत डालें। 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में ही आप पूरा महीना माने बहुत मेहनत करें, और 10 तारीख को आपकी क्लोजिंग जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय आपका मैक्सिमम बिजनेस 50% से तो आगे ही चला जाना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपनी है 10 के बाद 20 तारीख को। तो 20 तारीख को आपका फिर सेकंड क्लोजिंग जो है वो अच्छी करनी है आपको। आपका जो भी बचा हुआ है वो टारगेट पूरा करना है, और फाइनल क्लोजिंग आपको 28 तारीख मान के चलनी है। आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि जैसे फरवरी का 28 का महीना था, मार्च का भी 28 का ही महीना है, तो 28 तक आपको अपना टारगेट कंप्लीट कर देना है। वो टारगेट लेके काम करें
और अगर वहां कुछ बच जाते हैं तो ये समझ लो कि 1-2 दिन का ग्रेस मिल गया, तो फाइनल फिर क्लोजिंग जो अपनी है वो 31 को तो होती है। और लेकिन 28 तारीख की फाइनल क्लोजिंग मैं इसलिए बोलता हूं कि 28 तारीख के बाद सर्वर भी हैंग होना शुरू हो जाएगा, पिकअप सेंटर पे सामान भी खत्म हो जाएगा, बिलिंग में भी चैलेंज आएगा। ये हमेशा से ही आता आया है और माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज से आप समझेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज को समझ के आपको ध्यान रखना है। और देखिए, गलतियां जो पहले हुई हैं वो गलती नहीं करेंगे, तभी आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी ओपनिंग की है और आप क्लोजिंग भी बड़ी शानदार करेंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके बड़े बड़े टारगेट लेके आप काम कर रहे हैं, आपके टारगेट पूरे हों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जैसा कि मैं अपने कई वेबिनार्स में बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, डेली काम करना बहुत जरूरी है, 6 बेसिक को फॉलो करना बहुत जरूरी है और नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। इन टॉपिक्स पे मैं कई वेबिनार आपको दे चुका हूं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में भी मेरा वेबिनार आया था, क्योंकि यही चीज है, यही वो नेटवर्क है जो आपके वो सपने पूरे कर सकता है, ये आपकी क्लास बदल सकता है। ये सब कुछ होगा आपके करने से, अगर आप करोगे तो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक ही आदमी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। क्योंकि आपने अगर ठान लिया, आपने अगर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है। एक दिन में समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, फिर समझो, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक समझने की कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जो व्यक्ति करता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, जो देखता है वो देखता ही रह जाता है और जो नहीं करता वो वहीं रहता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, करना शुरू कीजिए, बेसिक कोर एंड कार्डिनल रूल्स को फॉलो कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिस्प्ले वॉल से काम करें, डेली वर्किंग करें, लिस्ट 6 बेसिक को फॉलो करें और अपना नेटवर्क बनाएं। और जो टिप्स मैंने आज दी हैं इनको फॉलो करें, आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये वो जो दे सकता है उसको देखना है। तो आप किसी भी कोर लीडर्स को, किसी भी सीनियर लीडर्स को, किसी भी अचीवर्स का लाइफस्टाइल, उसका स्टेप्स वो क्या थे और आज इस बिजनेस से क्या हुए वो देखिए। स्कोप बहुत बड़ा है, अभी भारत में 0.5% भी नहीं हुआ है काम। अमेरिका जैसे देश में 18% तक बिजनेस हो चुका। केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 2035 तक अगर ऐसे ही चलता रहा, इसी स्पीड से बिजनेस चलता रहा, तो हमारे अंदर वो कुव्वत है कि हम दुनिया की सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। अगर आपको लगता है कि सपने देखने से डर लगता है, क्योंकि आज पे चारों तरफ सराउंडिंग में लोग बेचारे सपने नहीं देखते, क्योंकि उनको पूरा करते हुए, उनको सपने पूरे होते हुए नजर ही नहीं आते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी की भी डॉक्यूमेंट्री देख लें, मैंने अभी मेरी डॉक्यूमेंट्री 2 दिन पहले अपलोड की थी, कि जिसके अंदर आपको पता चला, जिसको आप देखोगे या देख ली हो आपने, तो आपको पता चला कि मेरा तो घर भी नहीं था और आज मैं कहां पे पहुंच गया। अभी 2 दिन बाद एक नए घर का एक वीडियो आपके बीच में डालने वाला हूं, जिसमें मैं अभी रिसेंटली जल्द ही शिफ्ट करने वाला हूं। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का लाइफस्टाइल होता है, कैसे आप ये बिजनेस आपको कहां पे लेके जा सकता है। सुरेंद्र वश जी जहां रहते हैं 5-7 करोड़ रुपए का लाइफस्टाइल क्या है, मुकेश कोठारी जी कहां पहुंच गए, राकेश शर्मा जी कहां पहुंच गए, और सीनियर लीडर्स को अगर आप देखेंगे तो वो आपके उनके साथ हुआ है तो वो आपके साथ भी होगा। तो मेरा अभी 2-3 दिन के बाद जो वीडियो आपके बीच में आने वाला है, उससे आपको पता चलेगा कि आप विजन बड़ा ले सकते हैं। मैं कहां था और मैं कहां पे पहुंच गया। और ऐसा ही मेरी टीम में बहुत से लोगों के साथ हुआ है और आपके साथ भी होगा। लेकिन होगा तब जब आप करोगे, तो करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। लेकिन जहां दूसरे कामों में संभावना ना के बराबर है, यहां संभावना ज्यादा है और नुकसान कुछ नहीं हो सकता, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका कुछ पैसा लगता ही नहीं है। सिर्फ आपको सपने देखना है, सिर्फ आपको टारगेट लेना है और सिर्फ आपको मेहनत करनी है बिना पैसा लगाए। और सिर्फ अगर मेहनत, मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर इतना ही है तो इसको तुरंत डिसीजन ले लेना चाहिए। और मैं फिर बोलता हूं, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आप ही महत्वपूर्ण हैं।
अगर आपने डिसीजन ले लिया देन यू आर नॉट अलोन। सफल लोगों की पूरी टीम आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं। आपके इस YouTube चैनल पे ऐसे ऐसे बहुत से लीडर्स जिन्होंने किया है, वो अपने अनुभव के आधार पे अलग अलग जानकारियां आपके बीच में लेके हर महीने की 1 तारीख को आपके बीच में आते हैं। हमारे फिजिकल प्रोग्राम अभी शुरू हो गए हैं। मेरे लगातार प्रोग्राम अभी महाराष्ट्र का टूर है, झारखंड का टूर है, बिहार का टूर है, बंगाल का टूर है। तो इधर जब मैं जाऊंगा तो वहां भी आप भी जहां आपके एरिया में भी वहां आप मेरे से भी मिल सकते हैं। और बहुत से लीडर्स के प्रोग्राम होते हैं, वहां भी मिलेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने यूट्यूब पे मासिक प्रोग्राम शुरू किया है। सिर्फ महीने में 1 बार ही होगा। मैं कभी कभी आपके बीच में आता हूं जब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं विजय विरोधिया और यूनिक एजुकेशन सिस्टम, सारे कोर लीडर, टीसी छावड़ा जी, आरसी का सपोर्टिंग सिस्टम, सब लोग आपके साथ हैं। और जब सब लोग साथ हैं तो डरने की क्या बात है। चक दो फटे। माय डियर फ्रेंड, जैसा मैं बता चुका कि आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार हर महीने की 1 तारीख को अलग अलग लीडर्स के द्वारा वेबिनार आते हैं। इसके अलावा और भी जानकारियां आपके बीच में आती रहती हैं। उनसे अपडेट रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इस YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय इसको सब्सक्राइब कर दें और अपनी टीम से भी सब्सक्राइब करवाएं और ऑल पर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेस्ट विशेष के मार्च आपके लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित हो, आप बहुत बड़ा कर पाए, जो भी आपके टारगेट है वो पूरे हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, यूटी चार्ज। आप आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं।